हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पढ़ा था और इस वाले में आप देख सकते हो निरक्षीय स्थिति के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं इसको एकदम बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जहां भी आपको डाउट हो तो जरूर पूछना। ठीक है, लड़कियों की तरह शर्माना नहीं आपको। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे यहां पर हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज दैट यह द्विध्रुव होता तो इस द्विध्रुव के एकदम सीधे या तो आप इधर निकालो या तो इधर निकालो। तो जब इसके सीधे निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम अक्षीय स्थिति, लेकिन अगर जब इसके लंबवत निकालेंगे तो इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। यह पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखें, जहां भी डाउट हो कमेंट करें, पक्का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको एक द्विध्रुव बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं द्विध्रुव एक। तो यहां पर क्या बनाना है बाबू? आपको एक बनाना है द्विध्रुव। द्वि का मतलब दो और ध्रुव का मतलब सिरा, मतलब एक ऐसा हमें निकाय बनाना है जिसमें दो सिरे हों। एकदम आसान है। बच्चा बच्चा बोलेगा भाई कि सर पहला सिरा आप ले लीजिए माइनस क्यू और दूसरा सिरा ले लीजिए आप प्लस क्यू। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, क्योंकि बाबू बिना नाम का हम कैसे पहचानेंगे कि क्या है? लड़के भी नहीं पहचानाते। ठीक है ना? तो इसके लंबवत निकालना है। तो इसके लंबवत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एकदम बीचों बीच से इतना ऊपर तक हम एक लाइन खींचेंगे। अब देखो, द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है बाबू? जल्दी बताओ। द्विध्रुव की लंबाई होती है 2a। तो यह आधा दूरी क्या हो जाएगा? a, और यह आधा दूरी क्या हो जाएगा बाबू? a। ताकि दोनों को जब मिलाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2a। सही है ना? अब यह देखो, इसके एकदम बीच वाले पॉइंट यानी इसको नाम देते हैं O। इस बीच वाले पॉइंट से R दूरी पर, मतलब यह दूरी क्या है? R है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो इसको हम क्या करेंगे? फिर से मिला लेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से मिला लेते हैं इसको और यहां से मिला देते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखो यह हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यह दोनों साइड कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। और यह जो सीधी लाइन है, तो यह जो लाइन इस पे झुकी हुई है ना, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब तुम बताओ 90 डिग्री यह है, यह है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको कर्ण निकालना हो तो क्या कर सकते हैं आप दोस्त? क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर इसका मान निकल जाएगा। देखो, यह सामने वाला कर्ण, यह लंब, यह आधार, तो यह हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं बाबू। ठीक है, यहां पर क्या होगा? आर स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। आप देख सकते हो इसका मान कितना है? ए। मतलब यहां से यहां तक का मान कितना? ए। और यह वाली दूरी आर है, तो जितनी वैल्यू यह आई है सेम इतनी वैल्यू यह आएगी। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके पहले वाले वीडियो में यानी हमने अक्षीय स्थिति वाले वीडियो में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब देखो, प्लस आवेश है, तो प्लस वाले आवेश से अगर आपको कोई भी अगर लड़का या टीचर आपसे बोलता है कि बाबू किसी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, वो भी प्लस वाले के द्वारा, तो आप क्या बोलेंगे कि प्लस वाला जो आवेश होता है उससे दूर होगा। मतलब यह जो हम निकाल रहे हैं या प्लस क्यू आवेश के द्वारा, तो इस वाले बिंदु पर निकालेंगे ना, क्योंकि हमें इसी पे निकालना है। तो इस वाले के द्वारा इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यह आएगी इससे दूर। तो दूर क्या हम दिखाएंगे बाबू? चलो हम दिखाते हैं। दूर हम दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, इधर आएगा दूर। अब यह आ गया माइनस,
माइनस बाबू समझ लो ना कि कोई चीज हमें अपने पास बुलाती है, आजा मुन्ना आजा, टाफी देंगे, तो ये वाला माइनस है। तो ये कहेगा आ तू मेरे पास। कहने का मतलब है कि माइनस आवेश के द्वारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर होता है। तो इसकी ओर तीर बनाए हम, इसकी ओर तीर बना देंगे हम ऐसे, ठीक है, दो तीर दिखा। अब तुम बताओ पहले किसके कारण निकाले, क्यू के कारण, तो इसका नाम दे देते हैं 1, और यह बाद में निकाले हैं तो इसका नाम दे देते हैं 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 11 में हम एक चीज पढ़े हैं कि जब दो सदिश इस प्रकार से हो तो इनका परिणामी जो होता है बीचों बीच से चीरते हुए निकलेगा। तो इनका परिणामी किससे निकलेगा बाबू? एकदम बीचों बीच से निकलेगा। अच्छा सही है ना? अब देखो यह थीटा है तो ये भी क्या करेंगे हम, थीटा कर देंगे, और यह थीटा है तो एकदम बीचों बीच से निकला है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब देखो अगर हम E1 को दो घटक में डिवाइड करें तो एक घटक तो यह खुद हो जाएगा और दूसरा घटक यहां से यह हो जाएगा, और एक घटक क्या है बाबू, यह खुद है, सही है ना? और अगर हम E2 को डिवाइड करें तो एक घटक हमारा यह हो जाएगा, यहां पर देख सकते हो, ठीक है, एक घटक हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और दूसरा घटक बाबू इधर है, ठीक है ना? अब देखो थीटा से लगा हुआ घटक, यानी अगर इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए थीटा यहाँ पे लगा हुआ है, तो यह वाला घटक क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये कौन सा घटक है, E2, तो यह हो जाएगा बाबू E2 कॉस थीटा। इतना समझ में आया? अब यह तो यह वाला जो है बाबू, यह देखेंगे, यह जो है क्या यहाँ पर कोई कोण है, नहीं ना है, तो इस वाले को क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, मतलब जिस घटक से कोण नहीं जुड़ा होता है उसको लिखते हैं साइन। तो अब बताओ मेरे भाई, यह हो जाएगा E1 साइन थीटा, और यहां पर भी तो कोण नहीं है, यह क्या है, कोण है क्या, नहीं है ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, यहां पर देख लेंगे, E2 साइन थीटा। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें आपको कोई परेशानी दुविधा है कि हम आगे बढ़े? एक बार और समझाते हैं। हमने एक द्विध्रुव बनाया जिसका एक सिरा -q और दूसरा सिरा +q। यह जो लाइन है, यानी इस बिंदु पर अगर हमें निकालना है तो यह लाइन जो है इस वाले द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब यह दूरी तो कुछ होगा, हमें नहीं मालूम है, हम मानते हैं कि O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, यह कण भी निकाल लिया, कण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आप देख सकते हो A इसका भी मान है और यहाँ पर भी A है और दोनों के लिए R है, तो यह वाली वैल्यू भी क्या आएगी, एकदम डिट्टो सेम आएगी, थोड़ा भी अंतर नहीं आने वाला है। तो अब बताओ प्लस वाले आवेश से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस वाले आवेश से दूर होती है, तो यह क्या है, दूर है ना, और यहाँ पर माइनस वाले आवेश की क्या होती है, और होती है, तो यह थीटा है तो इसको भी हमने क्या किया, थीटा, और यह वाली लाइन जो है बीचों बीच से निकली है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया है। अब देखो कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा से लगा हुआ घटक होता है कॉस, तो यह E1 है, इसका दूसरा घटक पहला भी बोल सकते हो, इसका दूसरा घटक यह वाला है, तो थीटा से लगा हुआ है तो इसको बोल दिया E1 cos थीटा, और घटक यानी यह वाला घटक जो है कोण के बिना है तो इसको हमने बोल दिया E1 sin थीटा। अब यह वाला जो E2 है तो इससे लगा है क्या बाबू, थीटा है, तो इसको बोल देंगे E2 cos थीटा, और यह बिना कोण का है तो इसको बोल देंगे E2 sin थीटा। लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस किया कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, और बराबर है कि नहीं बराबर है, आइए चेक करते हैं। तो अगर आपको थियरी लिखना है पेपर में तो क्या करेंगे, एकदम आसान है, बोलेंगे कि माना कोई द्विध्रुव AB -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सिंपल सा तरीका है बाबू, बस इतना आपको लिखना है और उसके बाद डेरिवेशन कर देना है। अब मैं थियरी भी लिखूंगा तो बाबू बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और मेरे को पूरा कोशिश करना होता है कि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट दे सके, तो इसलिए थियरी अपने पास से लिखें, और अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट करना, मैं जरूर थियरी लिखकर आपको बताऊंगा, ठीक है?
तो यहाँ पर डेरिवेशन कैसे करना है, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट किए थे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखना है बाबू, देखेंगे यहां पर आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्या लिखेंगे बाबू, द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बाबू, कोई परेशानी? अब यहां पर देखो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम? अरे मैंने वीडियो बहुत पहले डाल दिया है, अगर आप पूरा वीडियो देखे रहते तो आज आपको तीव्रता का फॉर्मूला याद होता। बट एनीवे, तीव्रता यानी E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पर क्या करेंगे E, लेकिन इसके कारण क्या है E1 है, तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 Q और बटे में क्या होगा r², मतलब यह वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, यह दूरी इसका स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट और यह हो जाएगा बाबू r² प्लस a², इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब करड़ी का मतलब क्या होता है बाबू 1/2, तो यहां पर क्या आप करोगे E1 बराबर 1/4πε0 Q और यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस a का स्क्वायर और पावर क्या होता है 1/2, क्योंकि करड़ी का मतलब ही 1/2 होता है मेरे दोस्त। और यहाँ पर ऑलरेडी गुणन क्या है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगली स्लाइड हम चेंज करें तो देखेंगे। तो E1 का मान क्या आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे भाई बताएंगे E1 का मान। E1 का मान आ गया 1/4πε0 और यहां पर आ जाएगा Q। अब यहां पर देखेंगे भैया इस तो दोनों खत्म हो गए सब, तो क्या बच जाएगा r² प्लस a², इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। इतना सही है। अब देखो इस वाले के द्वारा हमने निकाल चुका है, तो इस वाले के द्वारा निकालेंगे, लेकिन क्या आप देख सकते हैं यह जो दूरी था बाबू, यह वाली दूरी और यह वाली दूरी क्या है, दोनों सेम है। मतलब अगर E2 का मान निकालोगे, यहां पर देख सकते हो E2, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q, तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि परिमाण से मतलब है, तो Q/r², यानी इस दूरी का वर्ग करेंगे और जब इस दूरी का वर्ग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं सेम। यहां पर हम क्या लिखेंगे -Q आवेश के द्वारा बिंदु P, क्या लिखेंगे बाबू बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, एकदम सेम आएगा। तो यहां पर हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 और Q बटे में हो जाएगा r² प्लस a का स्क्वायर। इतना तो तेज हो ना आप बाबू, 12 में आ गए हो और इतना इतना करके दिखाया तो कहां तक काम चलेगा। अब यहां पर देखो E1 का मान जो आया है सेम E2 का मान उतना आ गया है, अतः हम कह सकते हैं बाबू, यहां पर देखना समीकरण क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं मेरे मुन्ने, 1 बराबर क्या आ गया, यानी समीकरण 1 में देखो यह सब बराबर है, ये भी बराबर है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा हमारा E2। सही है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, एक बार दिखा देते हैं पहले आपको। अब यहां पर देखो इस वाले जो तीव्रता हमने निकाली है, इस तीव्रता का 2 घटक है, एक घटक यह हो गया और दूसरा घटक यह हो गया। इस वाले का भी 2 घटक है, एक घटक यह हो गया, एक घटक यह हो गया। तो तुम बताओ जब E1 और E2 का मान बराबर आ गया है, मतलब E1 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, तो जितना मान यह इधर है उतना मान यह उधर है, तो दोनों के दोनों मान क्या है बाबू बराबर है।
तो जब दो चीजें बराबर होंगी, मतलब तुम सब देखते हो अगर कोई फिल्म है और उसमें दो हीरो हैं सब, तो कभी फिल्म वाला ये नहीं करता कि एक हीरो को हरवा दे। दोनों हीरो क्या करते हैं, लड़ते 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 अंतिम में मर जाते हैं सब। तो दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे सब, क्योंकि भाई दोनों की शक्ति क्या है, बराबर है। तो सेम यहाँ पर ए भी जितना है ए भी उतना ही है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाबू, E1 साइन थीटा, देखेंगे E1 साइन थीटा तथा तथा E2 साइन थीटा बराबर, परंतु विपरीत है, परंतु विपरीत है। क्या है बाबू, विपरीत है। अतः यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बाबू, ठीक है ना, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। अब तुम लोग बाबू बताओ, यह वाला और यह वाला तो खत्म हो गया, तो यहां पर जो भी तीव्रता आएगा यही ना बचा। मतलब अगर मान लो एक माँ के 4 लड़के हैं, 2 लड़के मर गए, तो बचे कौन, 2। तो जो भी जमीन वमीन होगा तो 2 में बट जाएगा ना, मतलब ये दोनों कब्जा कर लेंगे सब। तो हम चलिए इन दोनों को जमीन वमीन दे दे। तो अब क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर क्या होगा, जो टोटल तीव्रता आएगी यानी ई का जो मान आएगा E1 cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। लेकिन आप लोग यहां पर देख सकते हो कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का दोनों मान क्या आ गया है, सेम आ गया है ना। तो E1 साइन थीटा जैसे E1 है तो उसको E2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 के जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं, E1 cos थीटा। तो अब बताओ, जो चीज यह है वही चीज यह भी है, तो दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब तुम बताओ बाबू, E1 का मान कहाँ गया, E1 का मान कितना है, देखो E1 का मान लो या E2 का मान, दोनों को दोनों क्या है, सेम ही है, तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो यहां पर मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर देख लो, E बराबर आ जाएगा हमारा 2E1 का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे में हो जाएगा R² प्लस A का स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहां पर 12वां हमारा क्या बच गया है, cos थीटा। अब तुम बताओ cos थीटा का मान क्या होगा, यहां से देखकर बताओ। यह थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब होगा। और यह 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कोण होगा। तो ई बचा ही हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और cos का मतलब क्या होता है, आधार बटे कोण। तो यह हो गया आधार और बटे में कोण, यह हो गया मतलब A बटे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से निकाल लेंगे। देखेंगे बाबू यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बाबू, देखना यहां पर cos थीटा का मान क्या आ गया, cos थीटा का मान आया तुम लोगों का A बट्टे यहां पर हो गया R² प्लस A² का 1/2। क्योंकि बाबू यहां पर देखेंगे करड़ी का मतलब ही क्या होता है 1/2, इसलिए हम इसको पहले ही 1/2 लिख दिया है। अब इसके जगह पे हम उसको लिख सकते हैं ना, तो यहां पर रखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा E बराबर 2 का क्या करते हैं, अंदर गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q और बट्टे में क्या है R²। यहां पर हो जाएगा R² प्लस A का स्क्वायर। अब तुम बताओ cos थीटा का मान वहां पर क्या निकाले हैं, तो cos थीटा का जो मान निकाले हैं वह यहां पर रख देंगे। तो A बट्टे क्या है बाबू, R² प्लस A का स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा 1/2, सही है। अब तुम देखो यह जो संख्या है एकदम सेम वही संख्या ये भी है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 है। तो अब बताओ इसको जोड़ेंगे कैसे, 1 + 1/2, 2 एकम 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2।
तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेप क्या होगा बाबू, 1/4πε0 टू, इस वाले दो को हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं। ठीक है, तो देखना, क्योंकि गुणा में चीजें इधर उधर हो सकती है ना, तो Q इंटू क्या हो जाएगा 2a, और बट्टे में क्या हो जाएगा r² प्लस a का स्क्वायर, और पूरे पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब यहां पर देखेंगे मेरे बाबू, तुम बताओ यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है r है, और यहां से यहां तक की दूरी a है, दोनों में से बड़ा कौन है, r है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, रखेंगे, और छोटे वाले को भुला जाएंगे, मतलब छोटा वाला क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हम मेंशन करेंगे कि r क्या है, ग्रेटर देन a है, ए वाला क्या होगा, मिला गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, E बराबर 1/4πε0, और यहाँ पे आ गया Q इंटू 2a, और बट्टे में आ गया r², और इस पे पावर क्या है बाबू 3/2। अब तुम बताओ, यह जो पावर है इनका आपस में गुणा होता है, और जैसे ही गुणा होगा तो दो से दो क्या हो जाएगा बाबू, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम। ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो से दो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अगला स्टेप देखेंगे आप, तो 1/e बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2a, और बट्टे में हो गया बाबू, देखेंगे क्या आया हमारा, दो तो खत्म हो गया, बचा कौन 3, तो इसका जगह खाली हुआ, कब्जा कौन करेगा, 3 कर लेगा कब्जा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू r³। तो बाबू हमने तुमको एक दो वीडियो पहले ही पढ़ाया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसका मान क्या होता है बाबू बताएंगे सब लोग। P बराबर होता है Q इंटू 2a, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर यह रख देंगे, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर सॉरी P होगा ना, तो आ जाएगा P, और बट्टे में हो जाएगा r³। तो हम लोगों को यही फॉर्मूला निकालना था। तो अगर आप लोगों से कोई भी निरक्षीय स्थिति में पूछे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बोलेंगे E बराबर 1/4πε0 P/r³। लेकिन अगर अक्षीय वाला पूछे, बहुत थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, या जो P अकेले दिख रहा है ना, बस इसके पास 2 लिख देंगे तो अक्षीय वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतरीन टॉपिक लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।